एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हम मौजूद हैं जोग म्यूजियम के हॉस्पिटल में, जहां मौजूद है हमारे अपने हैवी वेट जिनका वजन 320 किलो है और इस वक्त यहां इनका इलाज चल रहा है। ऐसा है आस्ता आस्ता अपने बच्चे ही ना मेदे च ले जी। सारे वेखते ने मैनू अस्पताल पहुंचा दो, मैं अपील करना हुकूमत नूं मैनू बचा लो। इधर देखना ए डॉक्टर है, तुसी को मौत दे खूह ते नहीं फिर रहे हैं। देखो चाचू इमरान खान, मेरे पापा बड़े बीमार हो गए, जल्दी से इनका इलाज करवा दे। फिर हमने ना वो जाना है कहीं घूमने फिरने, हमने झूले भी लेने। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि आपका वजन इतना बढ़ कैसे गया? 320 किलो इज वे टू मच। तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता लग सके। पता नहीं लगेगा तो फिर तू इलाज कैसे करेगा? अरे ओ डंगर डॉक्टर, जेड़ा तू मेनू डंगर डॉक्टर कहा ना, अगर मैं डंगर डॉक्टर हुंदा ते इस चूही दा ऑपरेशन भी मैं ही करना सी। बदतमीज आदमी, गौर करके वेख, ए इंसानी डॉक्टर दा काम हैगा। मेरे पापा की जान के बनी तो हादसा हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि आप खाना बहुत ज्यादा खाते हैं या क्या रीजन है आपके इतने मोटापे की? एने मैनू खुआ खुआ के मोटा किया। ये तुम्हारी बीवी है? हाँ, मेरी बीवी। ओदा अपना मुंह बेचारी दा रोटियां थलण वाले चिमटे वर्गा है। मैनू खुआ सवेरे भी 10 नान, दोपहरे में बस आहिस्ता आहिस्ता साह लेना, वो ना होवे साडी होस्ट तेरे मेदे च कह रही होवे खुश आमदीद। आप अपने मियाँ को इतना ज्यादा खाना खिलाती रही, 10 घी वाले नान एक टाइम में, आपको जरा भी फिक्र नहीं हुई कि उनका इतना वेट बढ़ जाएगा? और आप देखें, इन्होंने ते आप ही बड़ा शौक है खाने खान दा। ए ते मेरे पप्पू दे हिस्से दी भी रोटी खा लेंदे ने ते मेरे हिस्से दी भी रोटी खा लेंदे ने। पप्पू भी माशाल्लाह कोई पतली चीज नहीं लग रहा। पप्पू तो अभी डाइट कर रहा है। हाँ। पापा अगर 10 रोटियां खाती हैं तो मैं 8 रोटी खाता हूं। हाँ जी। पापा दा 10 रोटियां ना की बनना ही है, ते वलीमे दी रोटी खा जाता देगा समेत। मैं जो ना, मुझे इतनी भूख नहीं लगती। सारे दिन में सिर्फ 28 दफा भूख लगती है। 28 दफा? जी जी 24 घंटों में आपको 28 दफा भूख लगती है? जी जी, बहुत कम है ये तो। मैं जब किचन में जाता हूँ ना तो सामने लिखा होता है मम्मा ने, पप्पू यार तंग न कर। हाँ जी, पप्पू यार तंग न कर, खा खा रोटी सानू मलंग न कर, घर दी छत्तां ने कमजोर, वेड़े च बह के खंग न कर। हाय अंकल सवाल में ऐसी बातें तो क्या कर रहे हैं? इतना हैवी वेट पप्पू है आपका, आप तो सारा दिन रोटियां ही बनाती रहती होंगी। हाय हाय, मेरे पप्पू को नजर लगा रही हो। वो बेचारी इन्नी रोटियां पकांदी है, रोटियां पका पका के गैस तेज करने वाले बटन वर्गा मुंह हो गया ओदा। भाई ये पप्पू नाम में ही कुछ ऐसा है, यकीन करो। पप्पू जो भी रख रहा है नाम, वो बहुत खा रहा है। इसका तो हाल ये है ना, इस उम्र में उस पप्पू को देखो खा खा के कोट लखपत में पड़ गया। मैं क्या मटकू ये पप्पू वो ही है ना जेड़ा वड्डा हो के बाऊ जी बन गया सी। ओ इस पप्पू तो भी वड्डा पप्पू है। ओए मैं ताड़ी सारी गल समझ गया, तुसी उन्होंने पप्पू कहना चाह रहे हो ना जिदे चो एक बबलू भी है? हाँ, जो लंदन भाग गया। अरे पप्पू कांट डांस साला। हाँ जी ओही। लो जी हिना जी, जिस काबिल डॉक्टर को ले ने ना अपने पेशेंट नु, तानू पता नहीं हैगा, मैं चुटकी बजाने तुहाडे सामने दी सारी चर्बी गायब कर देनी जनाब। वो कैसे? मैं कहना तुहाडी अखां दा धोखा नहीं हैगा, कोई फरेब नहीं हैगा। अच्छा। पैरां दी मिट्टी ना छड़ना, तुहाडे सामने होना हुण ऑपरेशन। मैं कहना ये बंदा इत्थे ही बैठे बिठाए अगर बिल्कुल चर्बी दे पहाड़ तो अद्धी छटाकी चर्बी ना रह गया तो साडा नाम बदल दे। इतने बड़े प्रोफेशनल हैं आप, ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। अमेरिका में नहीं हो रहा, लंदन में नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है। बहुत अच्छे, दिन ब दिन डॉलर का रेट बढ़ रहा है ना जी। ये भी पूरी दुनिया ते किते नहीं हो रहा। नहीं भाई, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे यकीन है जो इसने कहा है वो ये करके दिखाएगा। मैनू सिर्फ थोड़ा जा टाइम चाहिए। कितना? 12 साल। 12 साल थोड़ा टाइम होता है क्या? खाली चर्बी नहीं ना हैगी बाजी जान। तो क्या क्या है? मैं ते अल्ट्रासाउंड कीता, 3 नांगा पर्वत जेडे पहाड़ ने दे अंदर, ए लाहौर लारी अड्डा देखिया जे? बादामी बाग वाला? ओ एदी तिल्ली तो छोटा जे। ए मियां वाली दी कितनी आबादी है? 25 लाख। एदे फिफड़े आगे कुछ भी नहीं जे। सब तो पहले ते एदे ना देखो जरा तुसी, ए देखो चर्बी दे किन्ने अंबार ने, एक कोई मशीनरी काम ही नहीं करनी। जेड़े औजार मैं लेके आया ना। क्या उनकी जान ले गया? हाँ जी, ये क्या लेके बैठा है? और ये बंदा है कोई दरख्त का तना नहीं, तो कील ठोकेगा, क्या करेगा? यार तेरा इस गल नाल तल्लक ही नहीं है भाई। तू सहाफी है, बसेरा कर चैनलों के न्यूज रूमों में, तेरा की तल्लक है ए असल च एदे नाल किल नहीं ठोकना जनाबे आला। अच्छा। जिड्डा एदा मेदा है ना, उन्हें चारों पासों स्टील दे किल ला के पकड़ कीती है। मैं जिन्नी देर तक एदे नाल स्टील दे किल पुटांगा नहीं, मेदा छोटा किंग करांगा जनाब। डॉक्टर अंकल, अगर आपने थोड़ी निकाल ही ली है ना,
तो मेरे पापा को ठोकना सही तरह। अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। तू भी तो जम के पूरे मुआशरे ते बिजली गिराती है ना यार। मेरे को बैठा नहीं जा रहा, इंज सही बैलेंस बन रहा। लो जी तुसी देखो जिस किस्म का इलाज अज होएगा, मैं कोई आम डॉक्टर नहीं जनाबे आला। अच्छा। पहला डॉक्टर है जेड़ा वेल मच्छी खुशकी ते ले आया। मैं क्या वाकई इंसान है या हाथी दा बच्चा मूंह दा पाया जे। प्रभु वेखिए बूट साफ करे टाकी हुंदी। देखो मरण वाला होया, जुगता फिर भी नहीं बोलना। एदा ऑपरेशन जेड़ा ना थोड़ी नाल कामयाब नहीं होना। फिर सब तो पहले लाना पैना इनू एक कट। डॉक्टरी जी वो तो होता ही है ऑपरेशन में। आजकल ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है, बड़ी बड़ी मशीन आ गई है। पहले ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਰੋਪੇ ਲਾਣੇ ਨੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਗਿੰਦਣ ਡਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਪਾਣਾ, ਚਰ ਟੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। डॉक्टर साहब लाइपोसक्शन बोलते हैं इसको। मैं तेरे को बताऊं यार सानू दस रहे तू लाइपोसक्शन आ रहा है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਰੀ ਨਾ ਫੇਰਨਾ, ਚਰਬੀ ਦਾ ਸਲਾਬ ਹੀ ਐ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। कैसे जाहिल आदमी मैं पागल हां, इधर ਨੂੰ ਫੇਰਾਂ मैं इधर ਨੂੰ ਫੇਰਾਂਗਾ। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? तो सुबह से अपनी मशीनों के गुन गा रहे हैं, ये तो आ रही है। ਤੇ ਆਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? इससे तो दरख्त काटते हैं। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, समझो मैं जड़ तो बढ़ने लगा। डॉक्टर साहब थोड़ा वेट कर लो, बड़ी ईद आने वाली है, दोनों काम हो जाएंगे, थोड़ा वेट। यार तुसी इंज बाज नहीं आना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। डॉक्टर साहब देखिए उनको सांस नहीं आ रहा। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? इनको। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਝੂਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। डॉक्टर मैं सोफा नहीं, उठ जा। कोई गल नहीं मेरी जान, मैंने सोफा ही लग रहे हैं। डॉक्टर मैं तेरे को एक मशवरा दूं, चारपाई को पकड़ के बैठ, इसको अगर कहीं खांसी वासी आ गई ना तो डायरेक्ट हक से लगेगा। शाबाश। और आपको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए, मतलब आप अपने हस्बैंड की हेल्थ देखें, वो ओवरवेट हो चुके हैं। और बेटा भी उनसे कोई कम नहीं है। किसी अच्छे से डाइटिशियन के पास जाएं, किसी अच्छे से न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, कोई जिम ट्रेनर से बात करें। आप क्या कर रही हैं? बाजी ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਐਂਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏ ਥੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੌਬਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕੜੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? बस कर उन्होंने तौफीक मिली है, अल्लाह खैर करे। अब मस्कीन आदमी है जनाब, सिरी पावे इन्हू देने ने। डॉक्टर अंकल अगर मेरे पापा का ऑपरेशन कामयाब हो गया ना, हाँ जी। तो फिर मुझे भी काट के आधा फवाद खान और आधा अली जफर बना देना। बहुत अच्छे। बाद च तू कहेगा पालिश मार के मेरी अम्मी नू मीशा शफी बना दियो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰੋ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਖਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜੇ। नहीं उन्होंने नहीं लैनी, ਇਹਦੀ ਖਲ ਦਾ मैं आप तरपाल बनवाना भाई जान। ਜਿਹੜੇ मैं कुत्ते बिल्ले रखे ने उन्होंने ना मैं छत पा के दिया। कि किसने इनको डॉक्टर बना दिया? भाई ऐसे तो डॉक्टर्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती। भाई मेरी अम्मी डॉक्टर, मुझे अच्छी तरह पता है कि वो ऑपरेशंस वगैरह किस तरह करते हैं। मुझे लगता है ये कुछ जाली डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ अम्मी डॉक्टर है? जी जी। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁੜੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब जी मेरी लत बड़ी पीड़ करती। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? जरा घटा रहे हैं ना, चीज़ां घटावांगा तो वजन घटेगा। मोटापा एक ऐसी चीज है जो आप पे अगर इनिशियल स्टेज में ही आए और आप उसको राइट टाइम पे एड्रेस कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं। अब वजन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? नंबर 1, मुतवाज़न ग़िज़ा खाकर। भाई मुतवाज़न ग़िज़ा जो है आजकल के माशरे में, ज़माने में बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे डब्बा टिन पैक चीज़ें आ रही हैं, हाई फैट चीज़ें आ रही हैं। मुतवाज़न का मतलब ये है कि आप फैट के इंटेक को कम करो, कार्ब्स के इंटेक को जो है वो बैलेंस रखो, प्रोटीन खाओ। इसी तरह आपको चाहिए नंबर 2, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। बिल्कुल। मामा जब मैं 10 पलौठे खा लेता हूँ उसके बाद मिल्क शेक वाला ड्रम पी के वर्कआउट कर दिया करूँगा। बहुत अच्छे बेटे, जो 10 पराठे खाने वर्कआउट नहीं, तू ते वर्क बाथरूम कर देना है। बेटे तू वर्कआउट की करना है, तू ते 8वें परौंठे ते आप आउट हो जाना है। ਉਹ तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਟਕੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਓਏ? ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਾਪਣ ਲਿਆ। भाई जितने हैवी वेट आपके पेशेंट हैं, ये तो आपको आधी चमची ही लगने हैं ना। और एक और बात, बहुत से लोगों को लगता है कि वर्कआउट करने के लिए आपको जिम जाना पड़ता है, विच इज टोटली रॉन्ग। आप अपने घर में एक कॉर्नर में, एक रूम में बैठ के भी वर्कआउट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज कार्डियो। मामा जब मैं बिरयानी की पूरी देग खा लिया करूं तो फिर मैं किचन में कौड़ी कर लिया करूं।
तू किचन में कोडिंग कर लिया करूं बेटा, जब तू रोटी खाता है मैं कप्तान को दिखाने के लिए तेरी रिकॉर्डिंग कर लिया करूं। ओए पीछे देखो। ओए इधर देखो। तू कार्डियो करेगा कैसे भाई? कार्डियो मशीन तो तेरा वजन सहने से रही, तेरे लिए तो कोई क्रेन बुलानी पड़ेगी जिसपे तू कार्डियो करे। मटकू मियां, करेन क्या, ये सिर्फ एक छोटा सा मैट लें, उसके ऊपर बैठे। YouTube पे आजकल इतनी अच्छी अच्छी कार्डियो की वीडियोस अवेलेबल हैं जो आप एक कॉर्नर में बैठकर कर सकते हैं। आंटी बताए जा रही है कार्डियो लेके भी गए ना। कार्डियो लेके नहीं देना होता, करना होता है। और वैसे भी आप अच्छा मैं समझ गया, वो जो करते हैं कार्डियो नहीं। और आपके लिए वैसे भी मैट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा तंबू लाना पड़ेगा। तंबू कित्थों लियाना है हीना जी? ये तो घर दे गद्दे कैचअप ला के खा गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरे को ये बताओ, पूछो जी। इतने बड़े डॉक्टर हो तुम, इन्फॉर्मेशन दा मंबा है, तुसी हुक्म करो। इंफॉर्मेशन के खंबे, मेरे को ये बता कि इसको अगर नीचे उतारना हो यहाँ से मंजी से, कैसे उतारोगे इस बला को? केड़ा सवाल कर बैठे हैं? कर लोगे? तेरे ज़हन चेगा क्या चुकिया नहीं जाएगा? चुकिया तो नहीं जाएगा, इंज लाना पैना। अरे